आज के बेटे तो जब बाप जाता है ना तो उनको जाने का गम नहीं होता। गम किस बात का होता है कि मर तो गया पर बंटवारा नहीं करके गया। बाप के मरने का कोई गम नहीं है आज की औलाद को। और जिस बाप के पास कुछ होता नहीं वो बेटा बाप के मरने पे भी नहीं आता। आप इतिहास इसमें देख लो आज का समय। बाप मर गया, बोले जिंदगी में कुछ नहीं दिया। उसे शरीर से थोड़ी मतलब, उसे धन से मतलब है बाप का। कितनी संतानें ऐसी है महाराज जो माँ बाप कथा करवाते हैं, बेटा बहू नहीं आते हैं। जानते हो क्यों? वो कहते हैं तुम फालतू पैसा खर्च करते रहते हो, तुम्हारे यहाँ क्या है, यानी सारा हमको दे दो। तुम्हें पढ़ा दिया, लिखा दिया, कुछ बना दिया। हम महाराज कितनी कथाएं ऐसी होती है जिसमें बेटा बहू नहीं आते। उसका कारण यही होता है कि उनको इस बात का दर्द होता है कि ना ये हमारे माँ बाप पैसा फालतू खर्च करते हैं। अब बताओ औलाद क्या अपने माँ बाप के लिए भागवत करवाएगी? बेचारे माँ बाप अपनी पूंजी में से कोई कथा करवाती है तो औलाद की सोच ये रहती है कि ये फालतू पैसे खर्च कर रहे हैं। अरे भाई इनके पैसे, तुम पार्टी बना रहे हो, विदेश घूम के आ रहे हो, तुम्हारा पैसा सही खर्च हो रहा है। बेटा बहू एक विदेशी ट्रिप करके आते हैं तो 8-10 लाख सुहा हो जाते हैं, और माँ बाप 2-4-5 लाख कथा में खर्च कर ले वृंदावन आकर के, तुम्हारा जो माँ बाप से नाराज हो जाते हैं। तुम हमारा कहना नहीं मानते हो, फालतू का खर्च करते हो। चलो यहाँ पे तो खर्च किया, भगवान देखता है, सब मिलता है, पर तुम विदेश घूम के आए, तुमको क्या मिला? अरे पगले, तू विदेश में मनोरंजन करने के लिए गया तो माँ बाप की खुशी के लिए यहां भी आ जाता, मगर नहीं। आज की औलाद पुरानी कम से कम अंतिम समय में लकड़ी देने के लिए, आग देने के लिए तो आती थी ना भाई। अब वो भी नहीं आती है। कितने वृंदावन में माँ बाप मर जाते हैं, बेचारे सड़ जाते हैं, पड़ जाते हैं, मगर कोई औलाद पूछने नहीं आती है। और चलो आ भी जाए तो हजारों की भीड़ में वो औलाद सिर्फ चिता के आग देने तक जाती है। चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को। मेहतर को भी बड़ी जल्दी होती है, जल्दी से कफन उठाया। और बेटे को भी बड़ी जल्दी होती है, दे देगा आग तुझ में बेटा जो साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। आग देने के बाद क्या होगा? माटी में मिले माटी, बाकी की खाक होगी। माटी में मिले माटी, बाकी की खाक होगी। कंचन सी तेरी काया, जल कर के राख होगी। कंचन सी तेरी काया, जल कर के खाक होगी। देखो, माटी में मिले माटी, बाकी की खाक होगी। कंचन सी तेरी काया, जल कर के राख होगी। कितना ही मोटा तगड़ा शरीर हो, जलने के बाद में राख कितनी बनती है जानते हो? जितना जन्म के समय तुम्हारे अंदर वजन था ना, चाहे तुम 2 कुंटल के हो, 3 कुंटल का तुम्हारा शरीर है, पर डेड बॉडी को जब जलाया जाएगा ना, उसकी राख नाप लेना, तोल लेना। जो 2 किलो का, 2.5 किलो का, 3 किलो का तुम्हारा शरीर था ना, जो माँ के गर्भ से बाहर आया था, बस जितनी माटी निकली थी उतनी माटी तुम्हारी वापस बन गई। फिर
अब भी समय है मूरख, अब भी समय मूरख, प्रभु का तू नाम ले ले, 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 प्रभु का तू नाम ले ले। इन हजारों की भीड़ वालों के लिए भागते भागते तू थक चुका है। अब भी तेरे पास समय है, जितनी जिंदगी बची है तू भगवान का नाम जरूर ले बंदे। क्यों? क्योंकि जिंदगी में हजारों के मेला लगे, हंस जब भी उड़े तब अकेला उड़े। और इन हजारों के मेले में सुख है नहीं। जिसका महाराज जीवन में हम सुख की अनुभूति करते हुए जीवन देखते हैं, उसका जीवन भी दुखमय है। क्योंकि भागवत के तृतीय स्कंद के 30वें अध्याय के 9वें श्लोक में माँ देवहूति को कपिल नारायण भगवान कहते हैं, माँ कुर्वन दुख प्रतिकारम सुखवन मन्यते गृही। ये जीव दुख के प्रतिकार को ही सुख की अनुभूति मान लेता है। और देखो माँ कितना सुंदर महाराज श्लोक बताया है। जो संतान के लिए रो रहे हैं, गृहस्थ के लिए रो रहे हैं, उनके लिए बहुत सुंदर श्लोक है ये। भागवत के तृतीय स्कंद के 30वें अध्याय का 13वां श्लोक। माँ बचपन में तो भजन इसलिए नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि खेलने खाने की उम्र है। जवानी में इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि बच्चों के लालने पालने की उम्र है। बच्चों की पढ़ाई में खर्चा लग रहा है, परवरिश में खर्चा लग रहा है। भागो दौड़ो महाराज, इधर दौड़ो उधर दौड़ो। कभी बच्चे कहते हैं पेन लाओ, कभी कहते हैं पेंसिल लाओ, कभी कहते हैं कॉपी लाओ, कभी कहते हैं हॉस्टल में भर्ती कराओ, कभी कहते हैं नई नई ड्रेस लाओ, दिवाली आई, होली आई, ये आई, भाई महाराज दुनिया के लंद फंद। और बेचारा वो दौड़ रहा है, भाग रहा है। ये बात लिखी है यहां पर कि बचपन में आदमी इसलिए भजन नहीं कर पाता क्योंकि खेलने खाने की उम्र समझता है, मस्ती है बच्चे की। और जवानी में इसलिए नहीं कर पाता कि भाई ये औलाद पैदा करिए, कुछ बन जाए, कुछ बन जाए, कुछ बन जाए। और बुढ़ापे में, बोले बुढ़ापे में भी नहीं कर पाता है। क्यों? ये 13वां श्लोक, नाद्रियन्ते यथा पूर्वम कीनासाइव गोचरम। अब बेटा कलेक्टर बन गया, बाप चपरासी की भी औकात नहीं रखता उसके सामने। हा? क्या मानेगा वो बाप को? अब बेटे को पढ़ा लिखा करके बाप ने, मां ने कलेक्टर बनाया। अब अपने बाप को चपरासी की हैसियत से भी नहीं देखता वो। चपरासी को भी कम से कम थोड़ा बहुत सम्मान तो देता होगा, तनख्वाह तो देता होगा, कुछ बात तो बोलता होगा, पर बाप का तो मुंह भी नहीं देखना चाहता वो। हे मां, जैसे बैल बूढ़ा हो जाता है तो किसान उसकी उपेक्षा कर देता है, ऐसे जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, बच्चे जवान हो जाते हैं, तो वो माँ बाप की उपेक्षा कर देते हैं। ये बात भागवत के तृतीय स्कंद के 30वें अध्याय के 13वें श्लोक में महाराज लिखी है, और वही आज दुनिया में हो रहा है। मां भजन नहीं हुआ, फिर लेने के लिए यम के दूत आए। समझदार तो वो था कि महाराज भजन करता, चलो बुढ़ापे में ही अकल आ जाती, कम से कम पड़े पड़े और कुछ नहीं करता तो पड़े पड़े भगवान का नाम ले लेता, पड़े पड़े भी। पर सजनों, दिल रोता है, बच्चों के लिए रोता है कि देखो हम कितना दौड़े, कितने भागे इनके लिए, और आज इन्होंने हमें इस बीच भंवर में अकेला छोड़ दिया। हाँ,
अरे इनके पास में हमने धन वाली तो कोई बात मांगी ही नहीं, चलो धन नहीं दिया कोई बात नहीं, इन्होंने अपने तन से कोई कार्य नहीं किया कोई बात नहीं, पर कम से कम ये मन से मीठी बात तो बोल ले, कम से कम ये इतना तो कर ले, कम से कम कि मीठी बात तो बोले कम से कम।